बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा जो लेक्चर है वो है लिबास बनाना। चैप्टर नंबर 10 है लिबास बनाना। इसमें हम लिबास के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है सिलाई का सामान, कि हम किन किन चीज़ों से सिलाई जो है वो करते हैं। सिलाई और टेलरिंग की तारीफ़, किसी भी किस्म के पार्चा जात यानी किसी भी किस्म के कपड़े को मुनासिब तरीके से काटना, उसको छांटना और उसकी सिलाई के जो फ़न है उसको टेलरिंग कहा जाता है। टेलरिंग जो हम जहाँ जिस चीज़ों से जिस औज़ार से कपड़े सीते हैं उस सिलाई में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, सुइयाँ, धागे, सिलाई मशीन, कैंचियाँ, मीटर, चौक, ये सब टेलरिंग के सामान में आते हैं। इससे हमें इंसानी मनाजिल की उसको परखने का भी मौका मिलता है कि किस तरीके से इंसान तरक्की करता करता अपनी मंजिलों तक पहुंचा। टेलरिंग के फ़न से हम किसी भी ज़माने की इंसानी सोच से भी आगाही हासिल कर सकते हैं। हमें पता चलता है कि उस ज़माने की सोच क्या है, कि जो भी लिबास की तराश खराश होगी, लिबास पहना जाएगा उस माशरे का, वो उस माशरे की सोच की अक्कासी करता है। सिलाई टेलरिंग का सामान, सिलाई के सामान में वो तमाम अशिया शामिल हैं जिनसे कपड़ों की सिलाई में मदद मिलती है। अच्छा साजो सामान होगा तो अच्छे हमें उसके नताइज मिलेंगे और उससे बेहतर कारकर्दगी जो है वो सामने आएगी। और जब भी इंसान जो है सिलाई करता है तो सिलाई के लिए हमें हर लिहाज से सामान जो है हमारे पास मुकम्मल होना चाहिए, ताकि कोई भी चीज़ जब हम काम करें या सिलाई करें तो किसी किस्म की कोई रुकावट ना आए, कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना हो और काम हमारा आसानी के साथ हो जाए। सिलाई के लिए मुख्तलिफ जो हैं वो चीज़ें दरकार होती हैं और जिनको इस्तेमाल के लिहाज से 3 अक़साम में तकसीम किया जाता है। नंबर 1, नाप लेने और निशान लगाने वाला फ़ीता, कटाई करने वाली अशिया, सिलाई में इस्तेमाल होने वाली अशिया। नाप लगाने और निशान लगाने वाली चीज़ों में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, वो हैं नाप लेने वाला फ़ीता, गज़ या मीटर रॉड, पिन और पिन कुशन, ट्रेसिंग व्हील और निशान लगाने वाला चौक, जिनसे हम नाप लेते हैं और निशान लगाते हैं। ये 4 चीज़ें शामिल हैं। नापने वाला फ़ीता, ये आप देखें पिक्चर में भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये इसको मेजरिंग टेप कहा जाता है। हम आमतौर पे कपड़े अपने घरों में भी ये फ़ीता रखते हैं किसी भी कपड़े की मेजरमेंट के लिए। और आप अगर टेलर से कपड़े सिलवाती हैं तब भी आप देखती हैं कि जब आपने अपना माप देना होता है तो जो टेलर मास्टर है वो इसी से आपका नाप लेता है। ये फ़ीता अमूमन 60 इंच जो है लंबा होता है और ये आम तौर पे या तो प्लास्टिक का बना होता है या धात का बना होता है। प्लास्टिक का ये जो सामने पिक्चर में जो नज़र आ रहा है ये प्लास्टिक का है और ये प्लास्टिक का जो है वो कपड़ा नापने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। लेकिन धात वाला जो है वो भी कपड़ा ही नापने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन वो आम तौर पे आप देखेंगे जब हम खुला कपड़ा लेने जाते हैं शॉप्स वगैरह में, कपड़ों की दुकान पर, तो वहाँ पर जो है वो दुकानदार उस जो लोहे वाला या धात वाला जो फ़ीता होता है, जो धात वाला जो गज़ होता है, उससे वो नापते हैं। फ़ीता ख़रीदते वक्त ये भी देखना ज़रूरी है कि इसके ऊपर जो दिए हुए नंबर्स हैं वो वाज़िया हो। और अच्छी किस्म का फ़ीता थोड़ा महंगा होता है लेकिन इस्तेमाल में बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसके निशान काफ़ी वाज़े होते हैं और ये काफ़ी अरसे तक चलता है। इस्तेमाल जब हमने फ़ीता कर लेना है तो उसको फ़ीते को हमेशा गोल लपेट के रखें, क्योंकि गिरह लगने से या बल पड़ने पर वो फ़ीता जो है वो ख़राब हो सकता है। दूसरा है गज़ या मीटर रॉड। ये स्टील या लकड़ी का और या प्लास्टिक का होता है, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये तस्वीर में भी आपको नज़र आ रहा होगा। इस पर साइज़ के मुताबिक निशान लगे होते हैं और इन पर निशानात का वाज़िया होना ज़रूरी होता है और ड्राफ्ट बनाने में भी ये मीटर जो है इस्तेमाल होता है। पिन और पिन कुशन, आप ये पिक्चर में भी देख रहे होंगे पिन और पिन कुशन। ये पिन कुशन जो है सिलाई की जो कारामद अशिया है उनके लिए इस्तेमाल होता है।
कागज़ के ड्राफ्ट को कपड़े पर लगाने के लिए जो हमें पिन्स की ज़रूरत होती है, उनके चुनाव में देखना तो होना चाहिए कि वो अच्छी किस्म की हो पिन्स, उनकी नोक तेज़ हो। पिन कुशन मुख्तलिफ़ किस्म और साइज़ के होते हैं और इनका मकसद पिन कुशन का क्या होता है, पिनों को और सुइयों को महफूज करना, ताकि वो इधर उधर इस सिलाई करते हुए बिखरे ना और हमें काम के वक्त वो आसानी के साथ मिल सकें। फिर है जी ट्रेसिंग व्हील और निशान लगाने वाला चौक। ट्रेसिंग व्हील जैसे आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, ट्रेसिंग व्हील ये 3 मुख्तलिफ़ रंगों में दिखाए गए हैं, कपड़े पर ट्रेसिंग करते हुए भी दिखाया गया है। तो ट्रेसिंग व्हील ये एक छोटा सा जो है हैंडल वाला औज़ार होता है, जिसके आगे दंदानेदार पहिया होता है, छोटा सा पहिया लगा होता है और ये पहिया जो है वो इसलिए लगा होता है कि ताकि ड्राफ्ट को कपड़े पर उतारा जाता है और ड्राफ्ट को कपड़े के एक तरफ दूसरी तरफ ट्रेस करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। निशान लगाने के लिए कारआमद होता है, क्योंकि निशान जब किसी चीज़ पर लगा होता है, कपड़े पर लगा हो जाता है, वो काम आसानी से और जल्दी से हो जाता है। निशान लगाने के लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म की चौक इस्तेमाल करते हैं। चौक जो है मुख्तलिफ़ रंगों के होते हैं, हल्के भी और तेज़ भी, और कपड़े की मुनासबत से उन चौकों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि सिलाई वक्त जो हमने निशान लगाया वो वाज़ेह तौर पे हमें नज़र आ सके। इस्तेमाल के बाद इन तमाम चीज़ों को हमें सिलाई के डब्बे में महफूज करना चाहिए ताकि चौक जो है वो टूट कर ज़ाया होने से बच जाए। फिर है जी सिलाई कटाई में इस्तेमाल होने वाली अशिया। कटाई के लिए इस्तेमाल होने वाले आलात में हम मुख्तलिफ़ किस्म की कैंचियाँ इस्तेमाल करते हैं। कपड़ों की कटाई के इस्तेमाल होने वाली कैंचियाँ कागज़ या गत्ता काटने के लिए हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि उन कैंचियों की धार तेज़ होती है जिनसे हमने कपड़ा काटना होता है। तो हर कैंची की को हम उससे कागज़ या गत्ता नहीं काट सकते, क्योंकि उससे उनकी धार ख़राब हो जाती है, उनकी जो तेज़ीपन है वो ख़राब हो जाता है। इसके अलावा इस्तेमाल के बाद कभी कभार पेच वाले हिस्से में एक कतरा तेल डाल दें और उसको सफाई करें, इससे कैंची जो हमेशा दुरुस्त हालत में रहती है। अब यहाँ पर भी आप पिक्चर में मुख्तलिफ़ कैंचियाँ देख रहे हैं, तो कैंचियों का ये बताएगा। नंबर 1 जो कैंची है वो है सिलाई की कैंची। इस कैंची के दोनों दस्ते बराबर और गोल होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं पिक्चर में भी। ये साइज़ में 5 से 6 इंच होती है। सिलाई के दौरान और सिलाई के बाद जो फालतू धागे हो जाते हैं उनको काटने के लिए इस्तेमाल होती है। नंबर 2 पर आप देख रहे हैं कैंची, कटाई की कैंची। ये कैंची कपड़े काटने के लिए इस्तेमाल होती है और इसके जो कैंची के जो दस्ते हैं वो आप देख रहे होंगे कि बराबर नहीं हैं, एक दस्ता बड़ा है और एक दस्ता छोटा है, ताकि बड़े दस्ते में एक से ज़ायद उंगलियों को दबाव पड़ने से कपड़ा अच्छी तरह काटा जा सके। तीसरे नंबर पे है भारी कपड़ा काटने वाली कैंची। तीसरे नंबर पे देखें, ये आप तस्वीर में देख रहे होंगे। नंबर 3 पर आप देखें कि ये कैंची जो है वो साइज़ में बड़ी भी होती है और वज़न में भारी भी होती है, और ये भारी कपड़ों को मसलन गर्म ऊनी कपड़ों की कटाई में इस्तेमाल होती है। चौथे नंबर पे आती है दंदानेदार कैंची। ये भी ख़ास किस्म की कैंची है जिसके दोनों जो धार हैं वो दंदानेदार होती है। दंदाने मतलब कटाव वाली। ये आमतौर पे कटाई में इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन रेशमी कपड़ों की कटाई के लिए काफ़ी करामत है। करामत यानी मुफीद है। रेशमी कपड़ों की कटाई के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इस कैंची से कटाई करने से कपड़ों के किनारे से धागे नहीं निकलते। और जो आखिरी है वो है काज काटने वाली कैंची। वो आप इसके नंबर 4 पर आप कैंची देख रहे होंगे, ग्रीन कलर का उस पर उसका दस्ता बना हुआ है। ये ख़ास किस्म की कैंची है जिसकी मदद से मुख्तलिफ़ साइज़ के काज जो है वो हम आसानी से काटे जा सकते हैं। ये कैंचियाँ मुख्तलिफ़ किस्म की कैंचियाँ हैं और ये कैंचियाँ जो हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ़ कटाई के दौरान, कि कौन सी चीज़ किस कटाई के लिए, कौन सी कैंची किस कटाई के लिए मौजू है। मैंने आपको ये आज जो पढ़ाया है वो है सिलाई कटाई में चीज़ें इस्तेमाल होने वाली चीज़ें। मैं पिछले जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें भी मैं साथ साथ आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर में बता रही थी। आज भी मैं बताऊंगी क्योंकि नया चैप्टर हमने शुरू किया है। तो सवाल है, शॉर्ट क्वेश्चन है, सिलाई टेलरिंग की तारीफ़ करें। इसके जो पहला जो क्वेश्चन है, सिलाई या टेलरिंग की तारीफ़ करें। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 मैंने निशान लगाया हुआ है। किसी भी किस्म के पारचा जात की मुनासिब काट छाट और इसकी सिलाई के फ़न को टेलरिंग कहते हैं। यहाँ से लेकर
इन सारी सोच से आगाही हासिल कर सकते हैं। इसका क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर है। दूसरा आ जाता है सिलाई की अशिया के नाम। सिलाई की अशिया के नाम, तो सिलाई की अशिया के नाम क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट जो है वो सिलाई के लिए मुख्तलिफ़ अशिया दरकार होती हैं, यहाँ से स्टार्ट होगा और जाएगा यहाँ तक। सिलाई में इस्तेमाल होने वाली अशिया स्विंग टूल्स तक जाएगा। ये इसमें जो अभी तक जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो 2 क्वेश्चन आए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2। ये आपने इसको पढ़ना भी है, ये क्वेश्चंस लिखने भी हैं और याद भी करने हैं, और बाकी जो मैंने समझाया है उसको अच्छी तरीके से पढ़ें। उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं और MCQs भी जो है वो उसके हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है जी, उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।